ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है सप्ताह का, इस पर करेंगे चर्चा। और कैसे करनी है तैयारी, किन बातों का रखना है ध्यान और किन बातों में रखनी है सावधानी। सबसे पहले प्रारंभ होती है मेष राशि, तो प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह प्रेम संबंधों के मामले और पारिवारिक सुख के मामले में बेहद अच्छा जाने का संकेत दे रहा है। यदि किसी प्रतिकूल ग्रह की दशा नहीं चल रही हो तो इस समय आपके लिए यह बहुत ही सुखद वातावरण लेकर आने वाला है। यह सप्ताह शुक्र और चंद्रमा की युति इतनी अच्छी बन रही है कि ईश्वर ने चाहा तो परिवार से संबंधित हर तरह के सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति इस समय आपको होगी। प्रेम संबंधों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है और वैवाहिक जीवन की चर्चा करने के लिए या वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए या उसके लिए किसी प्रपोजल के लिए भी यह समय काफी अच्छा नजर आ रहा है। बुद्धि बहुत सही दिशा में रहेगी और इस समय भाग्य बहुत प्रबल रहेगी, पराक्रम बहुत प्रबल रहेगा, बुद्धि बहुत प्रबल रहेगी। बुद्धि के बल पर आप किसी अच्छे कार्य को अंजाम देने में जो है वो सफल होंगे। मुझे सिर्फ एक बात की इस समय थोड़ी सी आशंका नजर आ रही है कि मेष लग्न की जो महिलाएं यदि गर्भवती हैं तो थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कोई समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। सप्ताह बहुत उत्साहवर्धक सप्ताह है और जो है वो उत्पादक सप्ताह है। इस सप्ताह आपको काफी लाभ मिलने की संभावना है। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानियां जो है वो उत्पन्न करेगा। इस समय आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए, किसी भी प्रकार का परिणाम हासिल करने के लिए आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे और आपका प्रयास जल्दी सार्थक नहीं होगा। तो थोड़ा परेशान मत होइएगा, थकिएगा मत। ऐसी समस्याएं कुछ समय के लिए बनती हैं, सबके जीवन में आती हैं, आपके समय भी आ रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है, अपनी निरंतरता बनाए रखनी है। धन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतना है। हानि होने की संकेत सितारे दे रहे हैं, तो आप थोड़ा प्रयास करें कि अपने को नियंत्रित करके और संतुलित करके चलें आप। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यदि समय देखा जाए तो इस समय प्रेम संबंधों के मामले में और साझेदारों के मामले में काफी अच्छा समय है। कार्य व्यापार में इस समय सफलता का संकेत सितारे दे रहे हैं। यदि साझेदारी के कार्य में है तो बेहद सफलता मिलने के आसार आपके लिए बन रहे हैं। बुद्धि सही दिशा में रहेगी, पराक्रम सही दिशा में रहेगा। यात्रा जो है वो शुभदायक होगी, फलदायी होगी। और यदि किसी परीक्षा पर प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं तो इस सप्ताह आपको लाभ मिलने के पूरे संकेत बन रहे हैं। अपने से उच्च अधिकारियों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद अच्छा समय है पारिवारिक सुख के मामलों में। घर में कोई नई सुख सुविधा का सामान आप खरीद सकते हैं, साजो सामान खरीद सकते हैं। घरेलू कार्यों में रुचि रहेगी। आपके घर को सजाने संवारने की खूब इच्छा जागृत होगी इस समय आपके अंदर। और यदि भूमि भवन या वाहन कुछ खरीदना चाहते हैं, कोई खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफी समय, यह समय बहुत उपयुक्त है। धन लाभ होगा, वाणी बहुत नियंत्रित रहेगी। दूसरों को आप यदि दूसरों को इस समय जो परामर्श देंगे वह बेहद अच्छा परामर्श देंगे और इससे दूसरों को लाभ होना होगा। तो कर्क लग्न के जो जातक हैं वो इस समय एक अच्छे परामर्शदाता की भूमिका, हालांकि बड़े हमेशा परामर्शदाता की भूमिका में अच्छे नहीं होते, लेकिन इस समय बड़े अच्छे परामर्शदाता के भूमिका में हैं। अब एक चीज खाली नजर आ रही है, कहीं किसी करीबी मित्र या परिवार के भाई बहनों से कहीं आपको कुछ मानसिक तनाव मिल सकता है, तो थोड़ा आपको संबंधों में अपने सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं जो है वो सिंह लग्न के जातकों की। सिंह लग्न के जातकों के यदि देखा जाए तो महिला मित्रों से बहुत अधिक सहयोग आपको मिलेगा और परिवार में बहनों से बहुत अधिक आपको सहयोग मिलेगा। तो महिलाओं से इस समय सहयोग मिलने का या लाभ मिलने का संकेत यह सप्ताह आपके लिए दे रहा है, तो आप उन्हें प्रसन्न रखें। आपकी वाणी थोड़ी अभी भी कठोर बनी हुई रहेगी, लेकिन उस पर नियंत्रण रखें और अपने परिजनों से, अपने करीबी लोगों से आप अगर वाणी से उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो आप सहयोग लेने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ यदि मैं देखूं तो इस समय आपके पारिवारिक जो स्थितियां हैं वह थोड़ी नियंत्रित होती नजर आएंगी। हाँ, पिता से कुछ वैचारिक मतभेद संभावित हैं। पिता या बड़े भाई से कुछ वैचारिक मतभेद संभव हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा वहां सावधानी बरतनी है। पैतृक संपत्ति संबंधी यदि कोई विवाद चल रहा है तो उसमें इस सप्ताह उसको निकल जाने दें। अभी समय बहुत अच्छा नहीं है, वहां आपको हानि होने की संभावना बन रही है। उच्च अधिकारियों से भी थोड़ा मेल मिलाप करके चलें, क्योंकि कार्यस्थल पर आपके लिए थोड़ा स्थिति प्रतिकूल बन सकती है। लेकिन धन आय के मामले में अच्छा समय है, प्रयास सार्थक होंगे। यदि आप अच्छे मन से किसी कार्य में हाथ डालेंगे तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की।
कन्या राशि के जातकों के लिए धन की आवक बहुत अच्छी बनी हुई है। धन लाभ के बड़े अच्छे संकेत हैं। यदि आप कला के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, पुस्तक या प्रकाशन के क्षेत्र में हैं, या श्रृंगार के क्षेत्र में है, फैशन के क्षेत्र में है, तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना सितारे दे रहे हैं इस सप्ताह। मन पर थोड़ा नियंत्रण अभी भी आपको रखना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद संभावित है, लेकिन कार्य स्थल पर ऊर्जा खूब बढ़ी रहेगी आपके अंदर इस समय। बहुत माने दबाने की स्थिति है, बड़े पराक्रम खूब प्रबल है। आप किसी से हार नहीं मांगने वाले हैं, जल्दी हार नहीं मानेंगे। थोड़ी जिद अधिक होगी मुझे लगता है, तो थोड़ा उस जिद को नियंत्रित करना होगा इस सप्ताह आपको। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों की बात करूं तो खूब मन प्रसन्न रहेगा, और मुझे लगता है कि इस समय प्रेम के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए बड़ा अच्छा समय है। आपके मन में खूब प्रेम के लिए उल्लास रहेगा, कामोत्तेजना थोड़ी बढ़ी रहेगी इस समय आपके अंदर, जिसको मतलब सेक्सुअल फीलिंग जो है वो काफी अधिक रहेगी तुला लग्न के जातकों के अंदर इस समय। और जो आपके जो संबंधित हैं, जो रिलेशनशिप में यदि आप हैं या पति पत्नी हैं, तो उनमें प्रेम बहुत बढ़ेगा। प्रेम करने के लिए बहुत ही अच्छा समय और बहुत ही सितारे बड़े अनुकूल हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम संबंधों के लिए काफी अच्छा समय जाने वाला है। भोग विलास की वस्तुओं के प्रति रुझान बढ़ेगा, सांसारिक चीजों के प्रति रुझान बढ़ेगा, और आप उसका उपभोग भी बहुत अच्छे से करेंगे। तो मुझे लगता है कि सुख समृद्धि के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा है, बहुत सुख प्राप्त करेंगे इस समय आप। हाँ, अचानक व्यय और अचानक यात्रा का योग बन रहा है आपके लिए। यदि विदेशी दौरा करने की इच्छा है तो कर डालिए इस समय। फॉरेन टूर के लिए भी बहुत अच्छा यह समय मुझे नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह एक बेहतर सप्ताह है। सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि भरा सप्ताह यह मुझे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इस समय कुछ बड़ों से विवाद होने की संभावना है। अपने से बड़ों से विवाद हो सकता है, विशेष करके पिता के साथ वैचारिक मतभेद चरम पर पहुंच सकता है। तो आपको थोड़ा सावधानी, घर से दूर जाना पड़ सकता है, कहीं तबादले या स्थान परिवर्तन का योग भी मुझे नजर आ रहा है। तो कहीं स्थान परिवर्तन हो सकता है कि हो इस समय आपके लिए। वैसे बुद्धि थोड़ी नियंत्रित इस समय रहेगी, क्रोध पर भी नियंत्रण इस समय आपको बनेगा, लेकिन करीबियों से हानि होने के संकेत सितारे दे रहे हैं। किसी करीबी मित्र से या किसी करीबी भाई बंधु से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, और अपने ही इस समय आपकी खिलाफत करेंगे। जो कभी आपके लिए मरने मिटने को तैयार रहे थे, वो इस समय आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेंगे, या कभी किसी की आपने जिनकी मदद की होगी वे इस समय आपसे द्वेष रखेंगे। तो थोड़ा समय संबंधों के मामले में मुझे प्रतिकूल नजर आ रहा है इस सप्ताह। धैर्य रखिएगा, समय सबका एक जैसा नहीं होता, यह परिवर्तनशील है और यह आपके साथ भी होगा। बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय बुद्धि बहुत अच्छी बनी रहेगी, बड़ी सही दिशा में बुद्धि जो है वो आपकी लगी हुई है। निर्णय क्षमता काफी अच्छी होगी। घर परिवार के लिए कुछ काम जो सोचे हुए थे कभी बहुत लंबे समय से, वह करने में आप सफल होंगे। यात्रा लाभदायक होगी और कुछ धार्मिक यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। भाग्य पक्ष जो है वह बेहतर है, परिश्रम का लाभ मिलेगा आपको, और यात्रा से लाभ बहुत अधिक मिलने की संभावना मुझे लग रही है। तो यदि आप यात्रा लंबे समय से टाले हुए हैं तो आप उसे कर डालिए, क्योंकि यात्रा से लाभ होने का संकेत सितारे इस समय दे रहे हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों की यदि बात की जाए तो इस समय आय खूब अच्छी बनी हुई है आपके लिए। आय के साधन एक से अधिक होंगे, विशेष करके यदि आप किसी कार्य व्यापार में हैं तो आय बहुत अच्छी मात्रा में होने की संकेत सितारे दे रहे हैं। और यात्रा से भी लाभ का योग बना हुआ है। परिश्रम जितना आप करेंगे उससे करीब 1.5 गुना अधिक आपको परिणाम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस समय खूब दिल लगा के काम करिए, खूब जान लगा के काम करिए, और बहुत जो भी चीजों को आप बहुत लंबे समय से रोके हुए हैं उनको आप क्रियान्वित करिए, उनको आप जो है वो उनको अमल में लाइए। उनसे आप डिस्टेंस मत बनाइए, बल्कि उनको आप अमल में लाइए। भाग्य पक्ष पुरुषार्थ को सपोर्ट करेगी, यानी केवल भाग्य भरोसे बैठेंगे तो आपका लाभ आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब कार्य करेंगे तो आपको लाभ काफी अधिक मात्रा में मिलेगा। तो यह समय एक्शन का है, बैठने का नहीं है, कार्य करने का है, कर डालिए। एक चीज ध्यान रखिए, कोई बहुत नजदीक का व्यक्ति आपसे शत्रुता का भाव रखेगा और आपको हानि पहुंचा सकता है। थोड़ा
नजर रखिएगा अपने आसपास के लोगों पर कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं या कौन है जो आपसे शत्रुता का भाव रख रहे हैं, वहां थोड़ा आपको बच के चलना है। संतान के मामले में थोड़ी परेशानी आपको उत्पन्न हो सकता है उसके शिक्षा से संबंधित या उसके स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है इस सप्ताह। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के जातकों की। कुंभ लग्न के जातकों की मैं बात करूं तो इस सप्ताह भाग्य पक्ष बहुत प्रबल है आपके लिए। भाग्य भरोसे कुछ बहुत लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य इस समय बन सकता है, कहीं रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है और कोई रुका हुआ कार्य आपका इस समय बन सकता है। काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है। महिला मित्रों से आपको बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। महिला मित्र ना केवल कहूं बल्कि कहूं कि अपोजिट सेक्स से, यानी अगर आप महिला हैं तो पुरुष से और पुरुष हैं तो महिला से इस समय आपको काफी अच्छा लाभ मिलने का संकेत सितारे आपके लिए दे रहे हैं। हाँ, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या इस समय आपको परेशान कर सकती है, तो वहां से थोड़ा आपको सावधानी रखनी है। बाकी कुल मामलों में यह सप्ताह मुझे काफी बेहतर नजर आ रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के काफी अच्छे आसार इस समय मुझे नजर आ रहे हैं और आपको पदोन्नति यदि रुकी हुई है तो उसके होने के लिए की संभावना भी बहुत अधिक बन रही है इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो केवल जीवन साथी के स्वास्थ्य की यदि मैं बात को माइनस कर दूं तो कुल मिलाकर यह सप्ताह काफी बेहतर जाने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपको जल से भय होगा। पानी से थोड़ी दूरी बनाकर चलें। कहीं अगर यात्रा कर रहे हैं और कहीं गहरे पानी के आसपास जाना है तो भाई थोड़ी सी दूरी बना के रखिए। यह सप्ताह थोड़ा संवेदनशील है उस मामले में। दूसरा, पुनः अभी वो स्थिति सुधरी नहीं है, अर्थात आपको अपने कार्य व्यापार में सावधानी बरतनी है। किसी जरूरी कागजात पर दस्तखत करने से पहले 10 बार सोचिएगा और साझेदारों से थोड़ा सतर्क होकर के चलिएगा। मैं ये नहीं कहता साझेदारी का कार्य मत करिए, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। हर चीज पर नजर रखिएगा, कहीं आपके साथ कोई नुकसान न हो जाए। और वाद विवाद से बचना है, आपको लगातार बचने की मैं सलाह दे रहा हूं, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना बन रही है। कहीं पेट के निचले हिस्से में सर्जरी का योग बन रहा है, तो यदि कोई जरा भी कोई परेशानी हो आपके स्वास्थ्य में, स्पेशली पेट और कमर के आसपास का जो हिस्सा है उसमें यदि कोई भी परेशानी आपको नजर आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि आपको वहां पर से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि भाग्य पक्ष इस समय प्रबल रहेगी। भाग्य में स्थिरता बनेगी और भले ही चाहे जितने झंझावात हैं भाग्य उसको निकाल ले जाएगी। चाहे कितना भी तेज तूफान हो, लेकिन भाग्य इस समय आपके पक्ष में है। तो भाग्य का साथ बना हुआ है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर, भाग्य का मतलब सीधे सीधे ईश्वर आपके साथ है। तो आपका कोई भी रुकता हुआ कार्य भी भले थोड़ा विलंब हो, लेकिन अंतिम विजय आपकी होगी। इस भाव से आप आगे बढ़िए। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल सभी राशियों के लिए। मेरे नियमित कार्यक्रम देखने के लिए मेरे चैनल एस्ट्रो दीपक दुबे को सब्सक्राइब करिए। अपना फीडबैक आप मुझे मिलता रहता है, आपका प्यार और स्नेह और फीडबैक मुझे मिलता रहता है मेरे वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मुझे भी मार्गदर्शन मिलता है। उम्मीद है मेरे इस सप्ताह के राशिफल से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, और आप भगवान शिव का आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।